अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्लॉग है जी, जुमे वाले दिन का मेरा बर्थडे था। और रात को जो सेलिब्रेशन जितनी भी हमने की, बाहर खाना खाया, वो तो मैं पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ। सो के उठे हैं तो फिर बस अंडों के साथ ही नाश्ता किया है, उसके बाद चाय बनाई है। और फ्रेंच टोस्ट मेरा खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि अभी डाइट जो है ना वो एक किस्म की साइड पे हमने रखी हुई है। तो जी ये मैंने देखा था, अदील चौधरी है, वो पता नहीं अब कुक हैं या क्या हैं, पर उन्होंने ना ये वाली ट्रिक जो थी ना वो बताई। सो वो मेरे दिमाग में फंसी हुई थी। मैंने सोचा इसी तरह बना के देखते हैं। 2 अंडे मैंने बीट किए हैं, उसमें चीनी ऐड की है और 1 स्पून मैंने इसमें कस्टर्ड का डाला है। थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसमें हमने जो है ना डिप करके उसको ब्रेड के स्लाइस को, तो इसको फिर हमने जो फ्राई करना है। तो टेस्ट तो इसका अच्छा आया था, थोड़ा सा बस ये हो गया कि फ्रेंच टोस्ट में जो इसका टिपिकल टेस्ट होता है ना, उससे हट के उसमें कस्टर्ड का जो टेस्ट था ना वो आना शुरू हो गया। बस इतना सा इसमें हुआ, बाकी और कुछ भी नहीं। बस 30 सेकंड उसने कहा था कि आपने इसको डिप करना है, पर मैंने ज़्यादा देर ही किया, ताकि अच्छे से ना जो ब्रेड है वो सोक कर ले इसको। तो इसके बाद फिर मैंने इसको ना फ्राई करने के लिए डाला है तवे पे। और मोस्टली जब मैं बना रही होती हूँ ना ये फ्रेंच टोस्ट, तो 1 अंडा लिया होता है, उसमें फिर थोड़ा सा दूध, 3-4 स्पून दूध डाल के, चीनी डाल के, तो उसको अच्छे से बीट करके ना मैं एक ही स्लाइस उसमें रख देती हूँ, पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे। और जो सारा ये बैटर बना होता है ना, ब्रेड अच्छी तरह सोक कर लेता है, फिर उसको फ्राई करती हूँ। और वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि केक की तरह हो जाता है। वो भी फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो अगर मैंने एक ही खाना होना हो तो मैं इसी तरह करती हूँ। तो अभी ये इतने से बैटर के ना 3 बन गए थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर सोक किया। अगर तो आप 30 सेकंड ही एक दूसरे के साथ इसको ऐसे पलट के तो इसमें डिप करके दोबारा से फ्राई कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा भी पीस हो सकते हैं। पर सिर्फ 3 ही किए थे, इस वजह से 2 मैंने खा लिए, एक नताशा को दे दिया। मियाँ साहब चले गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए जुमा की, तो बस ये हमने ही खाए हैं। उसके बाद उन्होंने अब्बू की तरफ चले जाना था। तो उसके बाद जी ये कि मेरे घर में थोड़ा सा काम हो रहा था सोलर का, और मेरा बर्थडे बस नॉर्मल डे से ये समझ ले कि ख़राब ही था। अच्छा तो नहीं कह सकते और बुरा भी नहीं कह सकते, बस ठीक था, नॉर्मल था। पर इतना कुछ भी स्पेशल इसमें था नहीं कि मुझे फ़ील हो कि नहीं जी मेरा बर्थडे और बहुत स्पेशल फ़ील करवाया जा रहा है। और अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाने के लिए मैंने ये फ्रेंच टोस्ट जो थे ना वो मैंने बनाए थे। केक अभी तक नहीं काटा था, क्योंकि पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि मियाँ साहब केक क्यों नहीं लेके आए और उन्होंने क्यों नहीं काटा। बाकी ये कि बाहर ले गए थे, रात को हम बाहर जाने लगे तो एसी वाले भाई साहब आ गए थे। अब करने लगे हैं बाहर, गोल्डन मॉल जाने का हमारा इरादा था लंच करने के लिए। तो सोलर वाले आ गए हैं, उन्होंने पता नहीं क्या काम करना था। हालांकि भाई मेरा ही था, पर बंदे लेके वही आया था। क्या कर सकते हैं। फिर जी अब्बू जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने मिलना था। तो मैं जल्दी से ड्रेसअप हुई हूँ। ये सूट था कमल मलिक का, ये भी लास्ट ईयर ही सेल में से लेके मैंने रखा हुआ था। इस साल भी इससे मिलता जुलता जो है ना इसका सूट एक आया है, पिंक से कलर का। और तकरीबन ऐसे ही 12,000 मेरे ख्याल से इस सूट की प्राइस थी, या फिर 13,000 ऑफ में, या फिर मैंने 12,000 में ही लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। पर ऐसे ही था, 12,000 में ही मेरे ख्याल से मैंने ये सूट लिया था। शिफॉन का इसका प्रिंटेड दुपट्टा है, प्रिंटेड ही चिकनकारी की इसकी शर्ट है, और कैम्ब्रिक का इसका ट्राउज़र है। अच्छा था ये भी, मतलब कि आजकल जैसे प्रिंट में चिकनकारी चल रही है ना उसी तरह का है। पर मुझे ये महंगा लगा उस वक्त, तो मुझे बस ये दिमाग में सवार हुआ हुआ था कि मैंने ये लेना ही लेना है, तो बस मैंने ले लिया। पर अब अगर ये 12,000 का मैंने लिया था तो ये महंगा है, और अगर मैंने ये 9,000 में लिया था तो फिर ठीक है, क्योंकि प्योर शिफॉन का इसका दुपट्टा है और उसके बॉर्डर पे भी चिकनकारी हुई हुई थी। और शर्ट के कपड़े पे ही नेकलाइन भी बनी हुई थी और बॉर्डर भी वहीं पे पेस्ट था। मतलब अलग से इसका कोई भी बॉर्डर जो था ना साथ में मिला नहीं। हाँ, दुपट्टे के पल्लू का जो था ना वो बॉर्डर साथ में मिला हुआ था। अच्छा जी, मगरिब टाइम हम लोग पहुंचे थे अब्बू की तरफ। अब्बू जी नमाज़ पढ़ने जा चुके हुए थे और मियाँ साहब भी मुझे अब्बू की तरफ ड्रॉप करके खुद चले गए थे। भाई भाभी गए हुए थे कहीं पे, और घर में सिर्फ मेड थी, तो मैं यहीं पे बैठ के वेट करने लग गई। पानी का गिलास पिया, तब तक बस ऐसे ही फ़ोन पे स्क्रोलिंग करी। अगर आपके पास फ़ोन है ना तो आप कभी भी अकेलापन फ़ील ही नहीं कर सकते कहीं जाके भी। अगर तो कोई आपके दुश्मन भी बैठा हुआ है ना और आपके पास फ़ोन है, बस आप फ़ोन में घुस जाएं और आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बस अकेले भी बैठी हुई थी, मुझे इतना फ़ील ही नहीं हुआ।
बैठे बैठे ही अभी अब्बू नहीं आए थे तो भाई भाभी आ गए, उसके फ़ौरन बाद अब्बू आ गए। तो जी बाहरी बाहरी से ही मियाँ साहब ने कहा कि अब्बू जी को लेके आ जाएं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, क्योंकि अब्बू जी को काफ़ी देर हो गई हम लोग बाहर नहीं लेके गए थे। और अब मेरा भी बर्थडे था तो हम लोग बस ऐसे ही निकल गए आइसक्रीम खाने के लिए। और जब आइसक्रीम खाने के लिए गए हैं तो वहाँ पे आंधी आ गई, वो भी इतनी बुरे वाली कि बंदा ये समझ ले कि नज़र कुछ नहीं आ रहा था, पर जितनी तेज़ी से आंधी आई है ना उतनी तेज़ी से ही वो थम भी गई। मुझे बस यही डर लगा हुआ था कि घर में काम करने के लिए आए हुए हैं सोलर का, तो उन्होंने थोड़ी सी खुदाई वगैरह भी करनी थी, तो वो वाला काम जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कल को जिम ओपन होना था। और यही था कि आज के आज ही जो है ना वो सारा काम हो जाए। फ़ोन करके पता किया तो शुक्र अदा किया कि सारा जो काम था ना वो छत पे तो हो गया हुआ था, अब बस इन्वर्टर वगैरह का ही काम हो रहा था। अच्छा जी, चागी से हमने आइसक्रीम खाई है, टूटी फ्रूटी अब्बू को पसंद होती है तो वही हमने खाई। उसके बाद बस ये कि जाल की तरफ से हम लोग आए हैं और अब्दुल्लापुर वाली साइड से हम लोग वापसी के लिए निकल गए हैं। इशा का टाइम होने वाला था और अब्बू जी को ड्रॉप करके फिर हम मियाँ साहब ने मुझे ड्रॉप करना था और उसके बाद उन्होंने दावत पे चले जाना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हर रिश्ते के साथ जो मेरी बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छी है। और ये समझ लें कि हर रिश्ते को उसकी जगह पे ना रखा हुआ है मैंने। मतलब कि अब्बू जी के साथ और मियाँ साहब के साथ में हमारी जो बॉन्डिंग है ना वो अलग ही है। मतलब हम तीनों जो है ना कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं एक दूसरे के साथ। फिर मेरी नंद है और मेरी नंद की जो बेटी है इसके साथ हमारी दोस्ती है। इनके साथ जो है ना हमारी बॉन्डिंग वो अलग किस्म की है। फिर मेरी बहनों के साथ, कज़न्स के साथ वो बॉन्डिंग अलग तरह से है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर रिश्ते को उसकी जगह पे और उसके हिसाब से ही ट्रीट करना अल्लाह पाक ने सिखाया हुआ है। और हर किसी के साथ जो है ना बनती ही है। मेरी देवरानी के साथ अलग रिश्ता है, जेठानी के साथ अलग है और उनकी बेटियों के साथ अलग है। सो शुक्र ही अदा करती हूँ मैं अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने अच्छे रिश्ते दिए हैं और उनको निभाना भी सिखाया हुआ है। अच्छा जी, वापसी पे मियाँ साहब को याद आ गया कि केक नहीं हमने काटा। उनको था कि हम मोल्टन लावा वगैरह इसी तरह कर लेंगे, क्योंकि 12 दिन पहले तो हमने अभी एनिवर्सरी का केक काटा था। तो जी फिर हम लोग गए वहाँ पे सारियाज पे, तो मैंने कहा कि जी केक नहीं करते, क्योंकि मुझे उसकी शक्ल जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही थी केकों की। अजीब सा ऊपर ऑयल सा आया हुआ था और मुझे लग रहा था कि ये ख़राब हो गए हुए हैं। लग तो मुझे पेस्ट्रीज़ भी अच्छी नहीं रही थी, ये स्लाइस भी अच्छे नहीं लग रहे थे, पर मियाँ सब कहते कि नहीं कुछ तो अब करना है। तो मैंने जी ये 2 स्लाइस ले लिए इसके कैरमल क्रंच के, और एक चॉकलेट और एक जो था ना बॉन्टी का, मैंने इस तरह स्लाइस ले लिए। पर ये भी लेके ना जब हम लोग घर आए, भाई मेरे आए हुए थे, घर में ही बैठा हुआ था क्योंकि वो काम करवा रहा था और हम लोग वहाँ पे थे, तो मैंने दोनों के साथ केक काटा है। उसके बाद जैसे ही पहली बाइट मेरे मुंह में गई है ना, और यही समझ ले कि उसके 2 घंटे तक ना वॉमिटिंग ही मैं करती रही हूँ, इतना बुरा हाल। मैं वहीं पे कह रही थी कि ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, पर फिर भी कहते नहीं नहीं, मेरे अब दिल में आ रहा है कि हमने केक क्यों नहीं काटा, तो काटना है। हम लोग लेके आ गए, पर बहुत ही बुरा हाल था। खैर उन्होंने वापस तो कर लिया है, पर ये रिस्की है। अगर तो कोई इस तरह का बंदा है जिसको जो बिना मतलब के, जिसको पता ही ना चले कि ये केक ख़राब है या अच्छा, और वो खा बैठे, तो फिर उसके बाद उसका जो हाल होगा ना, तो वो बस अल्लाह के सुपुर्द है। एसिडिटी भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो ये वाली जो है ना, मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट वालों को खुद ख्याल करना चाहिए। पहले भी जब 2 माह पहले हम लोग स्वीट पैलेस से लेके केक गए थे, वो भी ख़राब था, तो वो भी हम लोगों ने वापस किया। वापस तो इन्होंने भी कर लिया, क्योंकि मुझे समझ आ जाती है फ़ौरन जो है ना चीज़ का पता चल जाता है कि ये ख़राब है। पर जिनको नहीं पता उनको बहुत बड़े मसले हो सकते हैं। 2 स्लाइस मैंने लिए थे उसके, वाइट कैरमल क्रंच के, एक बाउंटी का लिया था और एक चॉकलेट फज का लिया था, और ये चारों ही ख़राब थे। कोई एक भी इसमें से सही नहीं निकला था। वापस करने से ये नहीं हो जाता कि आपके चलो पैसे वापस हो गए और आप पुरस्कून हो गए, पर वो जो आपका इवेंट ख़राब हुआ है और जो आपका जो था ना, मतलब कि अगर 24 घंटों के बाद अब बाकी मैं केक काटने ही लगी थी और ये सेलिब्रेशन थोड़ी बहुत होने ही लगी थी, तो ये सब हो गया। फिर जी मियाँ साहब चले गए दावत पे और हम आ गए अपनी औकात पे। भूख मुझे काफ़ी लगी हुई थी, क्योंकि दोपहर का ही मैंने वो फ्रेंच टोस्ट खाए हुए थे और अंडे खाए थे। उसके बाद आइसक्रीम खाई थी और अब जो है ना रात के तकरीबन पौने 11 हो गए हुए थे और मेरी बस हो गई हुई थी। चिकन निहारी पड़ी हुई थी, तो रोटी जी मैंने बनाई, आटा गूंदा है पहले, फिर रोटी बनाई है और उसके बाद जी मैंने ये खाई है। और फिर जी सूखा सांस आया है, और ये था जी मेरा बर्थडे। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।